चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लैरिंजियल कैविटी। ठीक है, लैरिंजियल कैविटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है उसको डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, लैरिंजियल वेंट्रिकल बोल रहा है क्या, लैरिंजियल वेंट्रिकल जो है, लैरिंजियल वेंट्रिकल इज बिटवीन लैरिंजियल इनलेट एंड वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ठीक है, लैरिंजियल लैरिंजियल वेंट्रिकल जो है वो होता है हमारे पास बिटवीन लैरिंजियल इनलेट एंड वेस्टिबुलर फोल्ड। ठीक है, लैरिंजियल वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल जो हमारा है वो इसके बीच में होता है। पहला स्टेटमेंट तो ये है। सेकेंड हमारे पास वोकल कॉर्ड्स अलाइन विद सीरोस्ट्रेटिफाइड सिएटेड कोलमनरी एपिथेलियम। ठीक है, रीमाग्लूटाइटिस प्रेजेंट बिटवीन द वोकल कॉर्ड, ये सही है, रीमाग्लूटाइटिस प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड्स के बीच में। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कौन सा स्पेस किसके बीच में लाई करता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे रीमा वेस्टिबुली शुरू करेंगे। तो रीमा वेस्टिबुली क्या होता है, स्पेस बिटवीन द वेस्टिबुलर फोल्ड्स होगा रीमा वेस्टिबुली। ठीक है, वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में रीमा वेस्टिबुली और वोकल कॉर्ड के बीच में रीमा ग्लूटाइटिस, ये मिडिल पार्ट में दोनों आता है। ठीक है, दोनों मिडिल पार्ट में आता है। अपर पार्ट में क्या आएगा, पहला आएगा वेस्टिबुल। वेस्टिबुल क्या होता है, लैरिंजियल इनलेट से लेकर वेस्टिबुलर लिगामेंट तक का स्पेस, ध्यान रखना, दिस विल बी वेस्टिबुल। ठीक है, तो वेस्टिबुल क्या होगा हमारा, वेस्टिबुल है, वेस्टिबुल क्या होगा, वेस्टिबुल क्या है, स्पेस बिटवीन द लैरिंजियल इनलेट अप टू द वेस्टिबुलर लिगामेंट। ध्यान रखना में लैरिंजियल लैरिंजियल इनलेट से वेस्टिबुलर लिगामेंट तक का जो स्पेस होगा दैट विल बी नोन एज वेस्टिबुल। ठीक है, वेस्टिबुल होगा स्पेस बिटवीन लैरिंजियल इनलेट एंड वेस्टिबुलर लिगामेंट। ठीक है, स्पेस होगा लैरिंजियल इनलेट एंड वेस्टिबुलर लिगामेंट के बीच का, उसको बोलते हैं वेस्टिबुल। ठीक है, वेस्टिबुल। ठीक है, वेस्टिबुल बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे, वेस्टिबुल। ये ध्यान रखना वेस्टिबुल है। ठीक है, चलिए, और फिर ध्यान, लैरिंग्स हमारा कवर किससे होता है, स्यूडोस्टेटिफाइड कॉलमनर, स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगा एक्सेप्ट एट 3 साइट वेयर इट इज कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्टेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ऐसे तो जो कवरिंग है वो क्या है, स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होगा। ठीक है, स्यूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, बट 3 जगह पर होगा नॉन केराटिनाइज्ड स्टेटिफाइड स्क्वैमस, जिसमें कि वोकल कोड हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड में, lingual surface of epiglottis and upper part of the epiglottic fold। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रम्पेट प्लेयर प्रेजेंट विथ hoarseness of voice, cough and reducible neck swelling। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वुड यू एक्सपेक्ट अ डिफेक्टिव, तो ध्यान रखना ये जो रीजन है हमारा, ठीक है, दैट इज द रीजन ए जो है हमारा उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसके सिनेरियो इज लेरिंजोसिल, जो कि डिफेक्ट होता है हमारे सैक्यूल में। ठीक है, ध्यान रखना सैक्यूल में डिफेक्ट होगा। बी क्या है हमारा, जो एरिया बी है वो है वेंट्रिकल। ठीक है, सी जो है ये वेस्टिबुलर लिगामेंट, दो वेस्टिबुलर लिगामेंट के बीच का स्पेस बताना होता है मतलब कि, फिर वोकल लिगामेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेसिकली। ठीक है, लेरिंजोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएनटी रेजिडेंट consulting on famous metal singer who presented with complaints of hoarseness of voice. He performed laryngoscopy to assess symptom phonate. You notice that he is able to he is using false vocal cord to generate a classical death growl. ठीक है, which of the following structures form the ligament enclosed in these vocal cords। ठीक है, false vocal cord यूज कर रहा है। which of the following structures form the ligament enclosed in this vocal cord। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखना, अपर फ्री मार्जिन ऑफ क्रिकोथायरॉइड, लोअर फ्री मार्जिन ऑफ क्वाड्रिंगुलम, सिंपल, लोअर फ्री मार्जिन जो, अपर फ्री मार्जिन कहाँ, ऊपर ऊपर थोड़ी जाना है, तो लोअर फ्री मार्जिन ऑफ क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन होता है। तो ध्यान रखना वेस्टिबुलर लिगामेंट जो है इज इनक्लोज विद इन द फॉल्स वोकल कॉर्ड। ठीक है, द लोअर फ्री मार्जिन ऑफ क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन इज थिकन टू फॉर्म वेस्टिबुलर लिगामेंट। तो पता ही है कि वेस्टिबुलर लिगामेंट किससे बनता है हमारा, वेस्टिबुलर लिगामेंट जो होगा वो हमारा कैसे बनेगा, जो थिकनिंग होता है हमारे लोअर पार्ट ऑफ क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन उससे बनता है हमारा। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ क्वाड्रिंगुलर मेम्ब्रेन के थिकनिंग से बनता है हमारा वेस्टिबुलर लिगामेंट। दोस्तों क्या बनेगा, वेस्टिबुलर लिगामेंट, सिंपल ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। और जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वेस्टिबुलर फोल्ड से बनता है, जिसमें कि वेस्टिबुलर लिगामेंट होगा हमारा। ठीक है, वेस्टिबुलर लिगामेंट होगा। और ट्रू वोकल कॉर्ड जो है ये वोकल लिगामेंट से बनेगा हमारा। ठीक है, चलिए, ये बेसिकली जो अपर फ्री मार्जिन होता है क्रिको वोकल लिगामेंट का, क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन का, या जिसको हम बोलते हैं कोनस इलास्टिकस, वो थिकन टू फॉर्म द वोकल लिगामेंट। सिंपल हो गया, क्रिको वोकल लिगामेंट या क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन या कोलस इलास्टिकस, इसका अपर फ्री मार्जिन ये थिकन हो जाएगा टू फॉर्म द वोकल लिगामेंट, टू फॉर्म द वोकल लिगामेंट। ठीक है, टू फॉर्म द वोकल लिगामेंट। क्लियर। ठीक है, तो ये देखिए वेस्टिबुलर फोल्ड है, वोकल कॉर्ड से, वोकल फोल्ड से, एपिग्लोटिस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड। तो क्रिकोथायरॉइड क्या होता है, टेंसर होता है। टेंसर में एक ही ध्यान रखना है, क्रिकोथायरॉइड, ठीक है। क्रिकोथायरॉइड विल बी द टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड, ठीक है। क्रिकोथायरॉइड क्या होता है, टेंसर होता है हमारा, एक ही टेंसर है। तो मसल में आते हैं लैरिंग्स में, तो ऑल मसल्स क्या होते हैं, एडक्टर होते हैं, बस पीसीए को छोड़ के। जो पोस्टीरियर क्रिकोएडनॉइड है इसको छोड़ दीजिए आप, पोस्टीरियर क्रिकोएडनॉइड को, ठीक है। पुलिस कैच एबडक्टर, पुलिस कैच करता है किसको, एबडक्टर को। ध्यान रखना, जो पीसीए है, पुलिस मैन है ना, पुलिस है, तो पीसीए पुलिस कैच एबडक्टर, अपहरण करने वाले को। तो ये जो है पीसीए एबडक्टर है, बाकी सबके सब एडक्टर होंगे। ऑल मसल्स आर सप्लाइड बाई रिकरेंट लेंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड। क्रिकोथायरॉइड किससे होगा, सुपीरियर लेंजियल नर्व से। ध्यान रखना, क्रिकोथायरॉइड किससे होगा हमारा, जो सप्लाई होगा क्रिकोथायरॉइड का, दैट विल बी सुपीरियर लेंजियल नर्व। बाकी सबके सब किससे होंगे, रिकरेंट लेंजियल नर्व, ठीक है। फोर्थ आर्च का सुपीरियर लेंजियल नर्व होता है। सुपरमैन है फोर्सफुल पावर, तो सुपीरियर होता है। और सिक्स आर्च का होता है रिकरेंट लेंजियल नर्व, ठीक है। तो लैरिंग्स एक्स आ रहा है ना, सिक्स है, ठीक है। रिकरेंट लेंजियल नर्व, रिकरेंट लेंजियल नर्व, करेंट इन द बॉडी व्हेन वी आर अबाउट टू हैविंग सेक्स, ठीक है। तो ध्यान है, तो लैरिंग्स जो आ रहा है, लैरिंग्स सेक्स की तरह आ रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, सिक्स आ जाएगा। और सिक्स से क्या होता है, रिकरेंट लेंजियल नर्व। तो सारा रिकरेंट लेंजियल नर्व से होगा। एक ध्यान रखना, क्रिकोथायरॉइड जो हमारा है वो बस किससे होता है, सुपीरियर लेंजियल नर्व से होगा, ठीक है। क्रिकोथायरॉइड जो है सुपर लेंजियल से होगा, ठीक है। क्रिकोथायरॉइड जो होगा सुपीरियर लेंजियल से होगा, ठीक है। सीटी होता कहाँ हॉस्पिटल अपने, ऊपर में होता है सीटी का रिपोर्ट, ठीक है। सीटी सीटी, चलिए अब देख लेते हैं कौन क्या कराता है। तो ओपनिंग ऑफ द इनलेट ऑफ लैरिंग्स की बात करेंगे तो थायरोएपिग्लोटिकस होगा हमारा, ठीक है। थायरोएपिग्लोटिकस जो है वो ओपनिंग का, इनलेट का ओपनिंग कराता है। क्लोजिंग कौन कराता है, एरियोपिग्लोटिकस एंड इंटरएटनॉइड्स, ठीक है। इंटरएटनॉइड्स एंड एरियोपिग्लोटिकस जो होगा वो क्लोजिंग ऑफ द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स कराएगा, ठीक है। लैरिंग्स के इनलेट को क्लोज कराएगा हमारा, इन लैरिंग्स के इनलेट को क्लोज कराएगा एरियोपिग्लोटिकस एंड इंटरएटनॉइड, ठीक है। इंटरएटनॉइड, ठीक है। एबडक्टर तो सभी हैं, एबडक्टर एक ही है, पोस्टीरियर क्रिकोएडनॉइड, एडक्टर हमारा सभी है, ठीक है। लेटरल क्रिकोएडनॉइड भी एडक्टर है, टेंसर है क्रिकोथायरॉइड, रिलैक्सर होता है थायरोएटनॉइड, ठीक है। थायरोएटनॉइड क्या होता है, रिलैक्सर होता है हमारा, थायरोएटनॉइड विल बी द रिलैक्सर। और मोडुलेटर होता है वोकलिस। सेफ्टी मसल है क्या, पोस्टीरियर क्रिकोएडनॉइड, ठीक है जी। द मसल ऑफ विस्परिंग किसको बोलते हैं, लेटरल क्रिकोएडनॉइड को। लेटरल क्रिकोएडनॉइड इज द मसल ऑफ विस्परिंग। एक बार हम इसको नोट से डिस्कस कर लेते अपन, ठीक है, तो बेटर रहेगा हमारे लिए। कौन सा मसल क्या, सॉरी चलिए इसमें नहीं है तो हम अपने नोट से बोल देते हैं कौन सा मसल ऐसे क्या काम करेगा, तो हमें याद रहेगा, चलिए नहीं, ठीक है। नोट से ही देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 मिनट, ठीक है। 1 नोट से देख लेते हैं सारा क्वेश्चन, तो दैट विल बी बेटर फॉर अस, ठीक है। तो ये तो अब लोडिंग ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए वापस आते हैं। तो ध्यान रखना मसल को, तो पहला होता है लेटरल क्रिकोएडनॉइड, ठीक है। लेटरल क्रिकोएडनॉइड, क्रिकोइड से एटनॉइड को जाना हमारा, वो भी लेटरली जा रहा है। तो ये क्या करेगा, एडक्शन कराता है इंट्राम्यूरस पार्ट ऑफ रीमाग्लोटाइटिस को। ध्यान रखना एलसी ऐड, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी ऐड करो, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी ऐड करना है, तो लेटरल क्रिकोएडनॉइड जो क्या होगा, एडक्टर होगा हमारा, ठीक है। एडक्शन कराएगा। इंटर एटनॉइड या ट्रांसवर्स एटनॉइड भी क्या कराता है, एडक्शन ही कराता है हमारा, ठीक है। बस पोस्टीरियर क्रिकोएडनॉइड क्या करेगा, एबडक्शन कराएगा, ठीक है। फिर आते हैं क्रिकोथायरॉइड। तो क्रिकोथायरॉइड क्या होता है, टेंसर मसल होता है। कहाँ से कहाँ है, क्रिको से क्रिकोइड से थायरॉइड तक है, ये टेंस कराता है हमारा, ठीक है, टेंसर है। और रिलैक्सर क्या है हमारा, थायरोएटनॉइड, थायरोएटनॉइड इज रिलैक्सर। थार पर बैठोगे, तार पर तो रिलैक्स हो जाओगे हमेशा के लिए, ठीक है। तो तार ध्यान रखना है। थायरोएटनॉइड क्या होगा, रिलैक्सर होगा हमारा, ठीक है। थायरोएटनॉइड इज रिलैक्सर। फिर इनलेट पर एरियोपिग्लोटिकस काम करता है, क्लोज करता है एरियोपिग्लोटिकस, वो कॉन्टेक्ट करेगा तो क्लोज करेगा, ठीक है। एरियोपिग्लोटिकस यहाँ में देखा भी एरी, ठीक है। तो यदि आपकी तरफ एरो आ रहा है ना, एरो मान लिया आ रहा है, तब क्या कीजिएगा, क्लोज कीजिए अपने घर को, ठीक है। घर को अपने क्लोज कीजिएगा। और थायरोपिग्लोटिकस आएगा तो ओपन कीजिएगा, ओटी, ओपन फॉर थायरोपिग्लोटिकस, ठीक है। थायरोपिग्लोटिकस क्या होगा, ओपन कराएगा, ओपन फॉर थायरोएपिग्लोटिकस, ओपन कराएगा थायरोएपिग्लोटिकस, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मसल एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ऐसा दिखा हमें स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये क्या कर रहा है हमारा, एबडक्शन थायरोएटनॉइड कॉजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिख रहा है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है। थायरोएटनॉइड एबडक्शन नहीं, थायरोएटनॉइड क्या करता है, तार है, तार पर बैठोगे तो रिलैक्स हो जाओगे लाइफ भर के लिए। लेटरल क्रिकोएडनॉइड ऐड करता है, लैड, ठीक है।
LSC पर ऐड करता है। पोस्टीरियर क्रिकोइड एब्डक्शन करता है, क्रिकोथायरॉइड इज अ टेंसर, सिंपल। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट में हमारे पास A patient with bronchogenic carcinoma present to your OPD complaining of hoarseness of voice. On laryngoscopy, you ask him to phonate and notice that left vocal cord does not abduct. लेफ्ट वोकल कॉर्ड नहीं, which of the following muscle is involved? तो एबडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा, ठीक है, मसल बताना है। चलिए, ये C है, B है, D है और A है। ये क्या हमारे पास, ठीक है, चलिए तो नहीं देखना हमें, ठीक है, आ जाइए। तो ये तो लेमिना क्रिकॉइड कार्टिलेज हमारा, ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज है ये, दिस इज योर, ठीक है, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया। तो ये हो गया क्रिको से थायरॉइड, तो क्रिकोथायरॉइड हो गया। ये दिख रहा है हमें थायरोएटनॉइड, थायरोसेरेटनॉइड को जा रहा है, ठीक है, थायरोएटनॉइड। आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा, लेटरल वोकल कॉर्ड पाल्सी सेकेंडरी टू ब्रोंकोजेनिक कारण। तो पोस्टीरियर क्रिकोनॉइड आर इन्वॉल्व हियर, दे आर पैरालाइज्ड सिंस द ट्यूमर इन्वेड्स इन लेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, इसी कारण से क्या नहीं हो रहा है इधर, द लेफ्ट वोकल कॉर्ड डज नॉट एबडक्ट, ठीक है, एबडक्ट नहीं करेगा तो पोस्टीरियर क्रिकोनॉइड ही होगा, जो कि मार्क्ड है सी में, ये हमारा है। ठीक है, ये डायग्राम लिखना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आया मुझे, ऐसे ये है, ठीक है। पोस्टीरियर क्रिकोएटनॉइड कैसे होगा ये, चलिए कोई नहीं, हाउ इट इज ए पोस्टीरियर क्रिकोएटनॉइड, ठीक है, डायग्राम देखना पड़ेगा, इसका डायग्राम पता नहीं चल रहा, चलिए कोई बात नहीं, नहीं तो आया हुआ है, पोस्टीरियर क्रिकोएटनॉइड था पीछे वाला, ठीक है, डायग्राम याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जो मसल है पोस्टीरियर क्रिकोएटनॉइड है हमारे पास, ठीक है, ये ट्रांसवर्स रेटनॉइड, पोस्टीरियर क्रिकोसेरेटनॉइड पे जाना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। ये क्रिकोथायरॉइड, दिस इज थायरोएटनॉइड, ठीक है, लेटरल क्रिकोएटनॉइड, सही है, आप समझ में आ गया ये, ठीक है, पोस्टीरियर क्रिकोएड, ये लेटरल क्रिकोएटनॉइड है। अच्छा, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेंसरी इनर्वेशन ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के सेंसरी इनर्वेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ध्यान रखना, सेंसरी में क्या है हमारे पास, इंटरनल एंजियल नर्व सेंसरी सप्लाई करता है टू लेरिंजियल म्यूकोसा एबव द वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड के ऊपर इंटरनल एंजियल नर्व है, और जो रिकरेंट लेंजियल नर्व है वो लैरिंग्स बिलो वोकल कॉर्ड है, तो ठीक है, तो एबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड हमारा क्या होगा, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है, ठीक है। इसे फॉलोइंग करेक्ट हो जाए, एबव द लेवल ऑफ वोकल कॉर्ड्स इंटरनल लेंजियल नर्व हमारा सप्लाई करता है तो लेंजियल म्यूकोसा एबव द वोकल कॉर्ड, क्योंकि सुपीरियर लेंजियल नर्व डिवाइड करता है उसकी इंटरनल लेंजियल एंड एक्सटर्नल लेंजियल में। इंटरनल लेंजियल क्या करेगा, सप्लाई करेगा हमारे एबव द वोकल कॉर्ड को, एंड एक्सटर्नल लेंजियल देख लिए हम लोग, एकमात्र सप्लाई है किसका, क्रिकोथायरॉइड का, क्रिकोथायरॉइड का एकमात्र क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करता हुआ है एक्सटर्नल एंजियल नर्व, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने सेंसरी सप्लाई भी देख लिया, ये पहले नर्व सप्लाई देखना, तो रिकरेंट लेंजियल नर्व सारे को करता है, सुपीरियर लेंजियल नर्व हमारा सिर्फ क्रिकोथायरॉइड करता है, उसी सुपीरियर लेंजियल नर्व पूछा कौन सा, तो एक्सटर्नल लेंजियल नर्व, क्योंकि सुपीरियर लेंजियल नर्व दो पार्ट में डिवाइड करता है, इंटरनल लेंजियल एंड एक्सटर्नल लेंजियल, ठीक है, एक्सटर्नल लेंजियल एंड इंटरनल लेंजियल, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व होगा एंड इंटरनल लेंजियल नर्व, दो पार्ट में डिवाइड करता है हमारा सुपीरियर लेंजियल नर्व, ध्यान रखना, सुपीरियर लेंजियल नर्व डिवाइड्स इनटू टू पार्ट, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व एंड इंटरनल लेंजियल नर्व, ठीक है। एक्सटर्नल लेंजियल नर्व सप्लाई करेगा हमारे क्रिकोथायरॉइड को, इंटरनल लेंजियल नर्व ऊपर का सेंसेशन देगा और नीचे का सेंसेशन भी रिकरेंट लेंजियल नर्व भी देता है हमारा। Which of the following is false about लैरिंग्स, 9 कार्टिलेज होंगे, 3 पेयर, 3 अनपेयर्ड, सही बात है। एक्सटेंड फ्रॉम C3 टू C6 वर्टिब्री, लैरिंग्स हमारा C3 टू C6 आता है, ठीक है। एक्सटर्नल लेंजियल नर्व सप्लाइज ऑल लैरिंग्स मसल, गलत बात है, ठीक है। While performing a total thyroidectomy, a nerve coursing along the superior thyroid artery is injured. सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबल सीक्वेंस, तो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी गया, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ ऊपर से आता है हमारे पास सुपीरियर लेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व, ठीक है, और इंटरनल लेंजियल नर्व। इंटरनल लेंजियल नर्व, सुपीरियर इंटरनल लेंजियल नर्व होता है, ठीक है, इंटरनल लेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेंजियल, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व इसके लिए कंपनी करता है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को, ठीक है। तो पैरालिसिस होगा हमारे क्रिकोथायरॉइड मसल को, पैरालिसिस ऑफ क्रिकोथायरॉइड मसल, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब जो इंटरनल लेंजियल नर्व है, ठीक है, इंटरनल लेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेंजियल, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व कंपनी करता है हमारे सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को, ध्यान, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था वैसे। एक्सटर्नल लेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व, ये कंपनी है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। एक्सटर्नल लेंजियल नर्व जो होगा वो कंपनी करेगा हमारे सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को, ठीक है, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट वैगस नर्व इमर्जेस वाया द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ जुगुलर फोरामेन,
वेगस नर्व इमर्ज करता वाया द इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन पढ़ा था हमने, जुगुलर फोरामेन। ठीक है, देखते हैं। गैलेन एनास्टोमोसिस रिफर्स टू द एनास्टोमोसिस बिटवीन द इंटरनल लेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेंजियल नर्व। ये सही है। इंटरनल लेंजियल नर्व एंड रिकरेंट लेंजियल नर्व के बीच में जो एनास्टोमोसिस होता है उसी को बोलते हैं गैलेन एनास्टोमोसिस। ध्यान रखना, गैलेन एनास्टोमोसिस। गैलेन वेन होता है, ठीक है, गैलेन वेन होता है। यहाँ पर एक गैलेन एनास्टोमोसिस, तो गैलेन एनास्टोमोसिस होता है आईएलएल और आरलेन के बीच में। इंटरनल लेंजियल नर्व इज कंप्लीट बाय सुपेरियर, नहीं, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व इज कंप्लीट बाय सुपेरियर वेसल। राइट रिकरेंट लेंजियल नर्व वाइंड्स अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेफ्ट एवियन आर्टरी। ठीक है, ये हमने देख लिया, सब ध्यान रखना है उसके लिए। वेगस नर्व राइज, ठीक है, आया था इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द जुगुलर। ये भी कहीं डिस्कस किया हमने, कंपार्टमेंट ऑफ द जुगुलर फोरामेन, जब रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और सर्जन यूरिन थायराइड विटामिन टू तो स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। तो रिकरेंट लेंजियल होगा तभी तो वोकल कॉर्ड पैरालिसिस होगा हमारा। इंजरी टू रिकरेंट लेंजियल विल कॉज वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, सारा मसल इससे अप्लाई करता है हमारा। Of chronic smoker presented with supraglottic growth, which was later found to be how will the spread to the preglottic space। ठीक है, सुप्राग्लोटिक ग्रोथ है, हाउ विल दिस स्प्रेड टू द प्रीग्लोटिक स्पेस में कैसे स्प्रेड करेगा। लिम्फेटिक स्प्रेड, परफोरेशन इन द एपिग्लोटिस, हेमेटोजेनस थ्रू द प्राग्लोटिक स्पेस, है ना, परफोरेशन इन द एपिग्लोटिस। ठीक है, सुप्राग्लोटिक ट्यूमर जो भी होते हैं स्प्रेड टू द प्री एपिग्लोटिक स्पेस वाया द परफोरेशन इन द एपिग्लोटिक कार्टिलेज। ठीक है, वाया द परफोरेशन इन द एपिग्लोटिक कार्टिलेज, वाया द परफोरेशन इन द एपिग्लोटिक कार्टिलेज। ठीक है, एपिग्लोटिस में परफोरेट कहीं चला जाएगा ये। ठीक है, इसी के साथ हमारा हेड एंड नेक भी हुआ खत्म। चलिए रिवाइज करना टारगेट।